नेक्स्ट इज व्हाट आर लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है, समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्सप्लेन द लुईस एसिड एंड बेसिस, एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं, देखो लुईस एसिड और बेसिस एक्चुअली में ये टोटली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड है। पूरा कंसेप्ट ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे देखेंगे लुईस एसिड्स क्या होते हैं। लुईस एसिड वो होंगे जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। ऑन द अदर हैंड लुईस बेस क्या होगा, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट मीन्स इन लुईस एसिड बेस कंसेप्ट दोज कंपाउंड्स मॉलिक्यूल विच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, दीज आर कॉल्ड एज लुईस एसिड, एंड दोज विच हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर नोन एज लुईस बेस। ठीक है। और जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट होकर यहाँ पे चल जाएगा, आप एक्चुअली में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ये कर्व्ड एरो शो कर रहा है, देखो कर्व्ड एरो के ऊपर 2 एरो से मीन्स दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो इट मीन्स जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये कंपाउंड बन जाता है। और ये बॉन्ड होता कौन सा है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। तो यह लुईस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। यहाँ पे भी वही बता रखा है कि लुईस बेस क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डोनेट करेगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट टू ए। और ये एसिड होगा, एसिड वो कंपाउंड होगा जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट है। ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू ए, और ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा वेरिबेक के बीच में। और जो ये बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे भी ऐसे ही, हाँ ये है एक्चुअली में असली कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे विद एरो एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एरो का मतलब ये है कि बी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ए को डोनेट कर रहा है बी, और एरो का मतलब है जहाँ से एरो शुरू है दैट इज ए लुईस बेस, और जिधर को एरो जा रहा है दैट इज ए लुईस एसिड। इसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ये दैट इज़ अमोनिया, NH3 अमोनिया है। यहाँ पे ये लुईस बेस है अमोनिया, और यहाँ पे BF3 बोरॉन टेट्राफ्लोरीन। तो ये आपके पास ये एसिड होगा, क्यों, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो डोनेट हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमें पता कैसे चलेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो लुईस बेस होगा, और ऑन द अदर हैंड जो एक्सेप्ट कर रहा है वो लुईस एसिड होगा। तो ये आपने एक एग्जांपल याद रख लेनी है। और भी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, तो आपने इजी वाली एग्जांपल्स करनी है, डिफ़िकल्ट वाली मत करना। जैसे कि यहाँ पे ये वाली BF3 ये एक एसिड है, इसके पास एसिड की क्या पहचान, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगी। और ये एक बेस है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और देयर विल बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम। ठीक है। और हाँ, ये दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एक एसिड है, इसके पास और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। और यहाँ पे जो ये है आपके पास वाटर, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बेस है, और ये आपका यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये मतलब मेन से एग्जांपल्स आपने याद रखना है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, बेसिस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इनडायरेक्टली मेरा मतलब है, हम देखेंगे व्हाट आर लुईस एसिड्स एंड व्हाट आर लुईस बेसिस। हाँ, अब लुईस एसिड्स देखते हैं। लुईस एसिड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेन बता दूंगा, लुईस एसिड जितनी भी केटाइंस होंगी वो सारी की सारी लुईस एसिड्स हैं। दिस ऑल आर दी केटाइंस, सारी की सारी केटाइंस लुईस एसिड्स होती हैं। सेकंड, जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, डन है, दोज कंपाउंड विच हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल दीज आर आल्सो कंसीडर्ड एज अ लुईस एसिड। इसकी एग्जांपल से बताता हूँ मैं। इसकी एग्जांपल है एल्यूमिनियम टेट्राक्लोरीन, जिंक डाइक्लोराइड, दीज आर द 2 कंपाउंड विच हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। और इसके बाद आपने लिखना है जो कंपाउंड्स के पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, है ना, जो कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करती। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कह सकते हैं। ऐसे कंपाउंड जो अपने ऑक्टेट को भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं उनको हम कहते हैं लुईस एसिड। इसकी एग्जांपल सबसे वो हम यूज़ भी कर रहे एग्जांपल में BF3। तो ये कुछ आपने कंपाउंड याद रखने हैं। ये आपने 3 ही कर लो ऊपर वाली मेन कि कौन कौन से लुईस एसिड है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपका लेंथी आ जाए, फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, तो आप
हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि आपने लुईस एसिड्स क्या होते हैं, लुईस बेसिस क्या होते हैं, आपने लिमिटेशंस भी बतानी है, एग्जांपल्स भी बतानी है उसकी, और आपने 3-4 मतलब 2-3 रिएक्शंस बता देनी है। नेक्स्ट आस कंडीशंस फॉर लुईस बेस, या फिर आप लिख सकते हैं व्हाट आर इसमें लुईस बेसिस की एग्जांपल्स। पहला नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, जितने भी यहाँ पे एनाइंस होंगे, एनाइंस ये सारे के सारे लुईस बेसिस होंगे। सेकंड, जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, अमोनिया, अमीन्स, है ना, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके पास लुईस बेस होंगे। बस आप इन दो को ही मेनली आप समझेंगे, ठीक है, ये दो ही आपने याद रखनी है, इतना काफ़ी है। आगे चलते हैं, अब इस लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशन सबसे बेस्ट लिमिटेशन देखेंगे। इसने क्या कहा कि एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। पर ध्यान से देखेंगे HCl ये एक एसिड है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। HCl जो कंपाउंड है ये एक एसिड है, बट स्टिल इट कांट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, इट कांट एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी इसकी। सेकंड लिमिटेशन देखेंगे कि जो कंसेप्ट है टू जर्नल हो चुका है, मतलब मेरा मतलब है कि मतलब बहुत से कंपाउंड है, हर एक कंपाउंड है, देखो कोई भी कंपाउंड है या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या न्यूट्रल का, मतलब ये कंपाउंड, ये इतना जर्नल प्रोसेस हो गया, इसने सभी के सभी कंपाउंड को एसिड और बेसिस में क्लासीफाई कर दिया। बट कुछ कंपाउंड एक्चुअली में एसिड और बेस नहीं है, बट इसने उसको भी एसिड और बेस में क्लासीफाई कर दिया। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी, है ना, कि इसने कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कि एसिड और बेस एक्चुअल में नहीं है, बट वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको भी ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल दे आर एसिड्स, बट एक्चुअली में ये नहीं था। इसके बाद लास्ट है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय द लुईस कंसेप्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा लुईस एसिड और बेस कंसेप्ट। अगर 2 मार्क में आए तो आप लिमिटेड लिख देंगे, अगर आपका लेंथी क्वेश्चन है तो आपने जितना भी मैंने बताया सारा का सारा आपने लिख देना है।